हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो आरएसएमएसएसबी का जेई का एग्जाम हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 81 है, एमल्शन पेंट्स में हमारा पॉलीविनाइल एसीटेट होता है विच इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म द प्लास्टिक एमल्शन पेंट्स। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो हमारा सरफेस टेंशन है सोप बबल में, बिकॉज सोप बबल में हमारे दो इंटरफेस होंगे, तो जो हमारा प्रेशर डिफरेंस होगा दैट विल बी गिवन बाय 4 सिग्मा अपॉन आर। तो यहाँ पर रेडियस आप 20 mm रख लेंगे बिकॉज डायमीटर दिया हुआ है, और हमारा जो प्रेशर डिफरेंस है इनसाइड प्रेशर और अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो सिग्मा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी 0.0125 न्यूटन पर मीटर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिड्यूस लेवल ऑफ अ बेंचमार्क मींस जिस पॉइंट का हमें आरएल नोन है, ठीक है। तो यहाँ का बेंचमार्क हमारा दिया हुआ है 101.0, और जो बैक साइड रीडिंग मान लेते हैं यहाँ पे आपने स्टाफ इंस्ट्रूमेंट सेट किया, तो जो स्टाफ की रीडिंग है यहाँ पर दिस इज 1.215, और जो हमारी बैक साइड होगी 4 साइड होगी वो हमारी 1.8 मीटर है। तो हमारा जो लाइन ऑफ कोलिमेशन है या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप कह सकते हो बहुत ही रिड्यूस लेवल सेम होगा। तो ये जो वैल्यू होगी x मान लेते हैं इसके आरएल को, दैट x विल बी गिवन बाई 101 plus 1.215 minus of 1.810, तो that will come as 100.405। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए होगा। एगोनिक लाइंस वो लाइंस होती हैं जिनके अलोंग जो हमारा मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है वो हमारा 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो क्लोज्ड कॉइल स्प्रिंग्स हैं जिनकी स्टिफनेस S और 2S है और सीरीज में अरेंज्ड है, ठीक है। इट मीन्स लाइक दीज आर अरेंज्ड इन सीरीज। तो हमारा जो सीरीज के केस में जो हमारा स्टिफनेस होगी कंबाइंड सिस्टम की दैट विल बी 1/s प्लस 1/2s। तो यू विल गेट ks इज इक्वल टू 2/3s। और जो हमारा पैरेलल में जब हम अरेंज करेंगे सिस्टम को, तो हमारा जो पैरेलल के केस में जो सिस्टम होगा दैट विल बी s प्लस 2s कंबाइंड स्टिफनेस इज इक्वल टू 3s। तो हमारा जो रेशियो होगा ks अपॉन kp विल बी गिवन बाई 2/3 डिवाइडेड बाई 3, यानी 2/9 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाइट ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन अबव द फ्लोर ऑफ थिकनेस t इज h। यानी अगर हम कोई भी फ्लोर ले लें, ठीक है, यहाँ पर हमारा जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की लाइन थी वो हमारी h है, और हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमारा कंक्रीट फ्लोर है उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है g दी हुई है, और इस फ्लोर की जो मिनिमम थिकनेस है दैट विल बी गिवन बाई h अपॉन g-1। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो कोई भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है, ऑल आर इनअप्रोप्रिएट आंसर्स, ठीक है। तो यहां नो ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन है हर ट्रेवर्स स्टेशन पर हम स्टैब्लिश करते हैं, एंड जो डायरेक्शन ऑफ लाइन है वो उस रेफरेंस मैग्नेटिक मेरिडियन के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं। तो इस मेथड ऑफ ट्रेवर्सिंग को हम लूज नीडल मेथड बोलते हैं। फास्ट नीडल मेथड पे हम हर ट्रेवर्स स्टेशन पे मैग्नेटिक मेरिडियन का डायरेक्शन कंपास से नहीं मेजर करते हैं, दैट मेथड इज कॉल्ड लूज नीडल मेथड, इसमें हम मेजर करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि हमारा जो रबर बैलून है उसका जो पॉइजंस रेशियो है यानी म्यू की वैल्यू जो है वो हमारी 0.5 दी हुई है, और यूनिफॉर्म प्रेशर अगर हम बैलून में अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होगा दैट विल बी गिवन बाई, अगर इसको हम बल्क मॉडुलस के रेस्पेक्ट में देखें तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस यानी P अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा। एंड हमें पता है कि जो E इज इक्वल टू 3K1 माइनस 2 में हमें रिलेशन पता है, तो K की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो यू विल गेट K इज इक्वल टू 3P अपॉन EV 1 माइनस 2 म्यू हमारा 0.5 दिया है, तो हमारा ये वैल्यू हमारी जो 0 हो जाएगी, यानी मॉडुलस जो बल्क मॉडुलस है हमारा वो 0 हो जाएगा। सॉरी बल्क मॉडुलस कह रहा हूं, दिस EV यहां पर शिफ्ट हो जाएगा 3P बाई K इंटू 0 हो जाएगा हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। उसके बाद कि हमारा जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है, ठीक है, वहां वो पॉइंट होता है बीम में जो हमारा जहां पर बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है। तो रिलेवेंट ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए होगा। लेसिस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी सिल्ट हमारी पानी में सस्पेंडेड है दैट सस्पेंडेड सस्पेंशन इज ड्यू टू दी एडीज जो कि हमारी जो बेड से प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात है, लेसिस ने जो सिल्ट सपोर्टिंग पावर दी
वो एडीज जो कि केवल हमारी बेड से जनरेट हो रही हैं, चैनल के बॉटम से जनरेट हो रही हैं, केवल उसकी वजह से हैं। तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। जो वेटेड पेरीमीटर है रिजाइम चैनल का वो हमें P निकालना है। एनालिसिस थ्योरी के हिसाब से P इक्वल टू 4.75 रूट क्यू होता है। रूट क्यू की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो विल गेट वेटेड पेरीमीटर एज 38 मीटर्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूटी और डेल्टा के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हमारी 8.654 B अपॉन डी होगा, जहां पर जो B है वो डेज में है और D हमारा मीटर्स में है, और जो हमारी ड्यूटी निकल के आएगी दैट विल बी इन हेक्टेयर्स पर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये D जो है ये है डेल्टा और ये हमारी ड्यूटी है जो हेक्टेयर पर क्यूबेक्स निकल के आएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा करेक्ट रिलेशनशिप क्या है रिफ्रैक्शन करेक्शन और कर्वेचर करेक्शन में। जो कर्वेचर करेक्शन होता है दैट इज गिवन बाय डी स्क्वायर अपॉन 2r, r वेयर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द अर्थ, और जो हमारा रिफ्रैक्शन है दैट हैज बीन बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैज बीन अप्रोक्सीमेटेड एज 1/7 ऑफ d स्क्वायर बाय 2r। तो हमारा रेशियो जो होगा रिफ्रैक्शन करेक्शन और कर्वेचर करेक्शन का दैट इज गिवन बाय अप्रोक्सीमेटली 1/7। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी एक क्वाड्रेंटल बीरिंग दी है नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। अगर हम ऐसे ड्रॉ करें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब ईस्ट क्वाड्रेंट में आ गए हम, और यहां से जो हमारा एंगल है वो 15 डिग्री 28 डिग्री वेस्ट की तरफ है। यानी अगर होल सर्किल बेयरिंग मेजर करना है तो ये हमारा जो एंगल होगा इन दिस डायरेक्शन दिस विल बी 360 डिग्री माइनस ऑफ 15 डिग्री 28। तो ये हमारा वैल्यू जो आएगी करेक्ट 344 डिग्री 32 मिनट्स आएगी। जो हमारा एंगल बिटवीन है ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, अगर ये हमारा ट्रू मेरिडियन है ये मैग्नेटिक मेरिडियन है किसी भी कंपास का, तो जो ये एंगल मेजर आप करोगे दैट विल बी मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ दिस लाइन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सिमेट्रिकल पैराबोलिक आर्च है जिसका जो स्पैन है वो 19 मीटर्स है। ठीक है, तो दिस इज 19 मीटर विच इज गिवन बाय एल, और जो स्प्रिंगिंग्स हैं यानी हमारे सपोर्ट्स हैं वो हमारे हिंज्ड हैं और वहां पर हमारा एक हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट डेवलप हो रहा है। ठीक है, ये वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होगा और इस पर हमारा यूडीएल लगा हुआ है विच इज गिवन एज 1.5 टन्स पर मीटर। ठीक है, और हमारा जो राइज है हिंज सपोर्ट पर वो हमारा 4 मीटर है। तो हमारा जो सपोर्ट रिएक्शन होगा दैट इज गिवन बाय H इज इक्वल टू WL स्क्वायर बाई 8H। यहाँ पे वैल्यूज स्पैन की W की सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट H इज इक्वल टू 16.92 टन्स एज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंक्रीट फिक्स है जिसमें मिक्स है जिसमें फाइननेस मॉडुलस जो कोर्स एग्रीगेट का है वो हमारा 7.6 है, फाइन एग्रीगेट का 2.25 है, और हमें निकालना है कि फाइननेस मॉडुलस जो प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट्स टू कोर्स एग्रीगेट जो होंगे मान लेते हैं R है, दैट रेशियो इज गिवन बाई, आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, मैं बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा हूं, तो यू विल गेट 7.6 कोर्स एग्रीगेट माइनस जो कंबाइंड एग्रीगेट का हमारा फाइननेस मॉडुलस कितना था 6.4 डिवाइडेड बाई जो हमारा कोर्स का था माइनस फाइन का। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अराउंड 25%, यानी रेशियो ऑफ फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का जो रेशियो है वो हमारा ऑप्शन डी यानी 25% है। उसके बाद आते हैं कि हमारी फील्ड कैपेसिटी जो है सॉइल की वो 25% है, 25%, और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट 15%, यानी अवेलेबल वाटर जो है प्लांट के यूज के लिए मान लेते हैं जो मैक्सिमम अवेलेबल लिमिट है दैट इज 25 - 5 यानी 10%। तो हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी दैट विल बी गिवन बाय गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू इनटू डेप्थ ऑफ रूट जोन डेप्थ माइनस एफसी माइनस पीडब्ल्यूपी यानी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 12 सेंटीमीटर एज द वाटर स्टोरेज कैपेसिटी जो प्लांट अपनी रूट जोन डेप्थ में होल्ड कर सकता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कॉलम एनालॉजी मेथड में जो एरिया होता है हमारा एनालॉगस कॉलम का फिक्स्ड बीम के लिए, ठीक है, उसके लिए जो फ्लेक्चरल रिजिडिटी आई है तो जो एरिया होगा वो हमारा होगा L अपॉन EI। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। एक हमारे पास फिक्स बीम है जिसका स्पैन जो है वो L है। ठीक है, मान लेते हैं दिस इज अ फिक्स्ड बीम व्हिच स्पैन इज A, और यहां पर हमारा एक मूवमेंट क्लॉकवाइज लग रहा है। ठीक है, विच इज एट अ डिस्टेंस A, तो ये दूरी हमारी कितनी हो जाएगी L माइनस A, यानी हम इसको मान लेते हैं कि ये B है तो B इज इक्वल टू L माइनस A हो जाएगी। टोटल अगर हमारी स्पैन लेंथ जो है वो L है, तो यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट जनरेट होंगे सपोर्ट्स पे हमें A एंड पे निकालना है। तो A एंड पे जो मोमेंट होगा दैट विल बी गिवन बाई m0, अगर हम A और B के टर्म्स में लिखे तो mb 2a माइनस b अपॉन L स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट एट A आएगा दैट विल बी गिवन बाई ऑप्शन डी।
ठीक है, और जो हमारा इस सपोर्ट पे आएगा यानी एम बी जो आएगा दैट विल बी गिवन बाई एम टू बी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई ए डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, और बी की वैल्यू आप एल माइनस ए सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमें दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट लास्ट पार्ट में मैं फर्दर 20 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।